गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम आपको सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करता हूं। आप सभी को आई टेक्नोक्रेट्स ITI में स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो आप लोग को रिसीव हो जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। चलिए हिंदी में देखिए, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है वो आर्मेचर है दोस्तों, ये आर्मेचर है दोस्तों, इसलिए इसको हम आर्मेचर कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसके बगल में जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये वाला, वो आर्मेचर रेजर होता है दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसलिए आगे जल्दी बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है। तो इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों, ए है जो सीरीज में है और ए पैरेलल में है दोस्तों, है ना। ए सीरीज में है और ए पैरेलल में है दोस्तों। तो अब आप देखिए आगे कि क्या है। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन देखिए दोस्तों, इसका देख लीजिए, थोड़ा पेन लेने दीजिए। इसका डायरेक्शन इधर है दोस्तों और इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसलिए वो दोनों का डायरेक्शन विपरीत दिशा में, इससे डिफरेंशियल होगा। और देखिए दोस्तों प्लस में डिफरेंशियल, इसका वो ऑप्शन आता है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ए मारे कि बी मारे। तो हम दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है अलग डिपार्टमेंट है, मतलब अलग लाइन तो वायर होगा। ये वाला जो अलग है, इसलिए दोस्तों ये इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद 3 नंबर में चलते हैं दोस्तों। डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि डीसी जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर लागू होता है। इसे चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे तो स्क्रू का नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये नहीं होगा दोस्तों, ये सब एकदम कट जाएगा दोस्तों। इसलिए देखिए दोस्तों गलत क्लिक हो गया। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो मोटर पर लागू होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ दोस्तों ये जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये राइट आंसर है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है 4 नंबर में, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन डीसी जनरेटर। देखिए कहता है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसका नियम है जनरेटेड EMF बराबर होता है फॉर्मूला दोस्तों। देखिए हम लिख के आपको दिखाता हूँ। EMF बराबर होता है φZN बटे 60 गुने PYA होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब कहाँ पे है, तो हम देखते हैं कि देखने को लग रहा है कि देखिए यहाँ है दोस्तों यार सी नंबर में देखिए दोस्तों 5ZNP, थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए 5ZNP गुने PYA वोल्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, और व्हाट इज द फार्मूला, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो बैक EMF उत्पन्न होता है, उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए उसका फार्मूला होता है ए जो है, देखिए यहाँ इसका होता है EB बराबर V माइनस IA RA वोल्ट्स। ये जो होता है दोस्तों, ये आर्मेचर की वोल्ट हुआ, ये आर्मेचर के वोल्ट हुआ, और ये बैक EMF की हुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा।
अब आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यक्स के चिन्हित भाग का रूप नाम क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पोल टिप, ध्रुव की नोक, पोल क्वाल, ध्रुव कुंडली, पोल कोर और पोल शू। तो ये दोस्तों जो है क्या बोलते हैं, पोल शू है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पोल शू है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 7 नंबर में क्या कर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, आपको देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से यहाँ एक पार्ट में है, देखिए आप देखें, ये वाला जो है, ये वाला जो है एक पार्ट में है ना। तो इसलिए दोस्तों ये देखिए शंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि शंट क्या होता है, शंट जो है समानांतर में जुड़ा होता है, और श्रेणी क्या है, वो श्रेणी होता श्रेणी जो होता है कि श्रेणी में ही रहता है, मतलब उसके ऊपर ही रहता है दोस्तों। तो इसलिए ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। कंपाउंड जनरेटर, तो ये कंपाउंड जनरेटर जब होता है, जब दोनों शंट जनरेटर श्रेणी जनरेटर मिल रहा होता है, तब उसको हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों इसलिए ये वाला आंसर आपका होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसे देख लीजिए अलग से उत्तेजित जनरेटर, यही हो दोस्तों। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या लिखा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जब आपको पता होगा दोस्तों, या तो नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको कि जनरेटर जो है, जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपको पता था हीट को तो होगा नहीं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी तो यूँ नहीं होगा, काइनेटिक केमिकल तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि बायोटिक में होता, बायोटिक बदलता है, बायोटिक जो है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन बच जाता है मेरा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? अब देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी इसका डायरेक्शन इधर है ना, है। और देखिए ये दोनों अलग हुआ दोस्तों, और फिर ये जो है यहाँ से यहाँ तक अलग है दोस्तों, है ना। तो आपको देखिए, थोड़ा ध्यान गौर करके देखिएगा कि इसमें क्या है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा उसको क्या है दोस्तों। इसमें आप लोग थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि आंसर क्या है इसका। तो फील्ड देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है, राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। नहीं दोस्तों, गलत बोल दिया, इससे आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर डीसी जनरेटर बोलता का वो नियम किस लाभ पर लागू होता है, तो फ्लेमिंग के हम दाहिने हाथ पे लगाते हैं। अगर यहाँ सिद्धांत पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे देखिए यहाँ ऑप्शन आपको दोनों मिलेगा, इसलिए सोच समझ के मारिएगा दोस्तों। तो यहाँ आप देख लीजिए, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, ये तो उसका नियम पर लागू होता है, ये होगा नहीं दोस्तों। अब यहाँ चलिए, अगला ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय परिरन, ये बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, राइट का 10 वो डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अब क्या है 11 में देख लीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है,
क्या गाला गतिशील रूप से ना। तो देखिए तो इसका राइट आंसर सी होगा। कैसे? बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यल होता है जो वो क्या बोलते हैं चालक की लंबाई होता है, भी वोल्ट होता है, और साइन थीटा उसे चुंबकीय चुंबकीय चालक, वो जो चालक होता है, चालक और चुंबकीय फ्लक्स के बीच का कोण थीटा होता है, तो साइन थीटा। बी एल भी साइन थीटा इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which rule is used to फाइनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है। आप तो यहाँ कह देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कहा दिया है, तो हम दाहिने हाथ का नियम लगा देंगे। कोई कहिएगा कि हम बाएं हाथ का नियम लगा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ ना तो डीसी जनरेटर बोला है ना तो डीसी मोटर बोला है, इसलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देख लीजिए कि क्रॉस स्क्रू का नियम इस पर लागू होता है। जैसे आप दिखाए ऐसे घुमाइएगा ना दोस्तों, तो वो नियम इस पर लागू हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? देख लीजिए, आपको आगे बढ़ना। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट जो है ना, ये जनरेटर का बाहरी भाग है, बाहरी पार्ट है, जिसको हम योक या फ्रेम के नाम से जानते हैं। ये जानते हैं किस चीज़ का बना होता है? कास्ट स्टील का, कास्ट स्टील का बना होता है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, योक या फ्रेम। चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लाइव वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि लैप वाइंडिंग में जो होता है दोस्तों, लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या, लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होता है। जैसे देखिए, ए बराबर पी, ए बराबर पी हो जाता है। उसके बाद अब देखिए आगे बोला डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, मतलब क्या बोला कि जो पोल है ना दोस्तों, अगर सिंप्लेक्स रहता ना तो सिंगल मतलब सिर्फ 4 होता, लेकिन यहाँ बोल दिया डुप्लेक्स, तो क्या होता है 2 जो पोल दिया रहता है उसको 4, देखिए तो कितना हो गया 8। तो इसका आंसर राइट आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए 15 में आते हैं। नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर का नाम का भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों ये क्या है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला क्या है भाई? इलिमिनेट किया गया है दोस्तों, तो इसलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। कहाँ लेमिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? ये तो आर्मेचर है ना दोस्तों, ये आर्मेचर है ना, तो इसलिए हम दोनों को देखते हैं कहाँ पे है। देखिए पोल साइड ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये कट गया। पोल्स ये भी तो कट गया दोस्तों। कम्यूटेटर सेगमेंट, ये तो यहाँ कम्यूटेटर तो है नहीं दोस्तों, तो कैसे होगा? अब देखिए बच जाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ये आर्मेचर था दोस्तों और उसके ऊपर लेमिनेट किया गया है, तो इसलिए आर्मेचर कोर लेमिनेशन। चलिए राइट, देखिए हम आपको गचपच लग रहा हो तो हम इसको सही से कर रहे हैं, इसका ऑप्शन राइट भी होगा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए 16 नंबर देख लीजिए। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे क्या गया है? तो देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तो स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ऐसे आता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे, सॉरी ये तो गलत हो गया। देखिए यहाँ पे एक पोल लगा देते हैं, यहाँ पे एक पोल लगा देते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पे एक पोल लगा देते हैं, यहाँ पे एक पोल। तो ये जो भी हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये जो भी पोल लगा रहे हैं ये सब श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अब देखिए आगे बढ़िए, कहाँ क्या लिखा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ आप श्रृंखला का एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला है, ए नंबर ऑप्शन है, तो इसको देखिए, इसको क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? देखिए दोस्तों, स्व उज्जित
स्व उत्तेजित जो होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, स्व उत्तेजित चुंबकत्व की आवश्यकता, मतलब क्या बोला समझ रहे हैं इसको, अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब वोल्टेज को निर्माण करना ही स्व उत्तेजित होता है। आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर दो प्रकार का होता है, स्व उत्तेजित और एक होता है अलग से होता है, सेपरेटली जिसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन दोस्तों होगा ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं 18 नंबर पर। जल्दी देखिए यहाँ क्या लिखा है। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कंटैक्ट रेसिडेंट मेजर्ड इन डीसी मैकेनिज्म। डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए। देखिए क्या बोला, मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो अच्छी एक बात आप हमको बता दीजिए कि जैसे देखिए हम ज़्यादा तो बड़ा नहीं ले सकते। देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। ये जो हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ ये कुंडली हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ ये ऐसे हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रश लगा होता है, ये वाला ये भी ब्रश होता है लगा हो दोस्तों, है ना। और क्या है, डीसी मशीन है ना दोस्तों। क्या लिखा है, किधर लिखा है भाई, डीसी मशीन ये ना लिखा है। देखिए तो अब क्या होता है, ये जो है ब्रश होता है, आई कम्यूटेटर होता है दोस्तों। तो इसका अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पढ़ी बने मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रश और कम्यूटेटर का संबंध होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ सी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों, इसको हम दिखाते हैं सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए, 19 नंबर में आ जाइए। विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। क्या बोला हिंदी में, देखिए किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखिए हम तो बता देना चाहते हैं आपको कि ए वाला जो पार्ट होता है यहाँ से वहाँ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों क्या है। लॉन्ग शंट कंपाउंड नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि वो अलग साइड से एक हट गया। और कम्युलेटिव कंपाउंड तो यह नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों नहीं है। डिफरेंशियल भी नहीं होगा दोस्तों। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो गया, मतलब सॉरी डी हो जाएगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चन को वो रिवीजन करवाएंगे, इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हम इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।